आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में आपको बताएँगे सूरत जिन की जो लोग हाज़िरी कर रहे होते हैं, चिल्ला कशी कर रहे होते हैं, उसके अंदर जिन्नात कितने दिन के बाद उनका सामना होता है, क्या जिन्नात नज़र आते भी हैं या नहीं आते, और इसके अंदर जब आते हैं तो कौन कौन सी शक्लों में आते हैं। और इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि अक्सर आमिलीन, अक्सर जो मुआलिजीन होते हैं अपने शागिर्दों से कैसे पैसे लूटते हैं सूरत जिन की चिल्ला कशी के नाम पर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एक सवाल भी है, हज़रत सूरत जिन की हाज़िरी में हज़रात कितने दिन के बाद नज़र आते हैं, इस पर वीडियो बना दें। अच्छा बाबा ज़रूर बने ने, अगर तो आपको सुनन दा शौक है या तुसा पूछे तो इंशाल्लाह ज़रूर दसे ने। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इसके अंदर 3 से 4 कैटेगरियाँ होते हैं। अगर आप इसको बामुअक्कल पढ़ते हैं तो तब बिल्कुल वाज़ेह शक्ल में नज़र आते हैं। अगर आप इसको बरकत के लिए पढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ें महसूस होते हैं, उनके साए महसूस होते हैं, उनके अक्स महसूस होते हैं। या फिर आप इसको वैसे ही कोई आपका असातिज़ा जब करा रहे होते हैं तो उस वक़्त सांप की शक्ल में भी आते हैं, बहुत सारी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। सूरत जिन का जो बंदा चाहे उसकी 6 आयतों का या मुकम्मल सूरत जिन का चिल्ला कशी कर रहा होता है, उसके अंदर जिन्नात से पाला उसका पड़ता है। ये बात बिल्कुल खबर बिल्कुल 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 कन्फर्म है। इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं कि जिन्नात का उसका पाला नहीं पड़ता। लेकिन ये हकीकत है कि इसके अंदर आमिलीन आपको उल्लू बड़ा बनाते हैं, वो आपसे पैसे बड़े बटोरते हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ कि मेरे अक्सर शागिर्द मुझसे कहते हैं कि उस्ताद जी आपने सूरत जिन का चिल्ला किया हो, नाउज़ बिल्लाह। वो ये समझते हैं कि हमारे उस्ताद जी ने कि बहुत सारा बड़ा कोई काम, कोई बड़ा कोई किला फ़तह किया हुआ है। हकीकत ये नहीं है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस 15 सालों में, 16वां साल मेरा चल रहा है अमलियात के अंदर, तो मैंने जितनी तकलीफ़ सूरत मुज़म्मिल शरीफ के चिल्ले के अंदर उठाई है, इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि मुझे किसी भी चिल्लों में पता भी नहीं लगा। जो मैंने सूरत मुज़म्मिल की ज़कात अदा की है उसमें मैनू लग पता गया सी कि मैं की पे कर दा ते ओ की पे कर देने। तो ये हर किसी की अपनी तबीयत पर भी होता है। और जब ये चीज़ें मैंने अपने बुज़ुर्गों से शेयर की तो वो ख़ुद भी हैरान थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सूरत मुज़म्मिल का जो स्टेज है वो आखिरी स्टेज होता है अगर कोई समझदार मज़बूत किस्म के आमिल बनना चाहता है उसके लिए। और इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि आपके कानों के अंदर रेंगने की आवाज़ें महसूस होती हैं, कुछ तो बिल्कुल सामने आके बैठ जाते हैं, कुछ ऐसी हवाई चीज़ों की शक्ल में आते हैं, मतलब जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि आदमी चिल्ला कशी से भाग जाता है। हमारा एक दोस्त सूरत जिन का जब चिल्ला कर रहे थे तो वो ये फरमाते थे, उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए, वो ये फरमा रहे थे कि कुछ दिन के बाद जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठे, हिसार लगाया, हिसार करने के बाद थोड़ी देर उन्होंने पढ़ाई की तो जिन जो था उसकी जो हज़रात थे वो शेर की शक्ल में, कहते जब मैंने शेर को देखा तो मेरी तो हवाएं निकल गई, तो मैं वहाँ से भाग गया था डर की वजह से। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि सूरत जिन का अगर आप जलाली जमाली का परहेज़ करने के साथ साथ बामुअक्कल चिल्ला कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी शक्ल में भी आ सकते हैं। उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि सूरत जिन का जो चिल्ला है ये आदमी को करने के लिए मज़बूत उसके आज़ा, मज़बूत दुआएं, मज़बूत उसकी इबादत होनी चाहिए। वरना ऐसा ना हो कि इसके अंदर जो आदमी फिर रिज्जत के शिकार होता है या फिर उसकी जो तबाही होती है, डर जाता है, तो उसकी फिर पूरी ज़िंदगी सही तरीके से सेटिंग नहीं होती। फिर उसके यही होता है कि वो इस दुनिया से जाता है या फिर उसके ख़ानदान के ऊपर ऐसी रिज्जत लग जाती है। और हकीकत ये कि जब मैं सूरत जिन पर वीडियो बना रहा होता हूँ तो मुझे ख़ुद भी पता लगता है बाज़ औक़ात कि मैंने क्या किया है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तकरीबन मेरे ख़्याल में 15 से 16 मिनट की ये वीडियो थी, जब मैंने इसका ज़कात का तरीका बताया था। आप लोग उसको विज़िट कर सकते हैं सूरत जिन की ज़कात के हवाले से। तो उस वक़्त भी मुझे महसूस हुआ था। उससे पहले जो मेरा चैनल था अलबरकत टीवी, उस पर जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो अपने स्टैंड के अंदर मैंने अपना मोबाइल लगाया हुआ था कैमरे के तौर पर, तो वो 3 दफ़ा स्टैंड यूँ हिला था। हालांकि हवा भी नहीं थी, कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं था, लेकिन फिर भी 3 दफ़ा मुझे वाज़े तौर पर उनकी हरकतें, उनकी ये चीज़ें महसूस हुई। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि सूरत जिन का जो चिल्ला है बहुत सख़त है। इसके अंदर बहुत सारे मामलात इंसान के उलझ भी जाते हैं, बहुत सारे क्लियर भी हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, इसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है। जो लोग सूरत जिन की हाज़िरी करवाते हैं
بڑا سوچ سمجھ کر اپنے اساتذہ سے رابطہ کر کے پھر چلا کیا کریں۔ اور اکثر لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ فوراً کہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سورۃ جن کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کے اندر بالکل نہیں آنا چاہیے، اپنا حصار مضبوط کرنے کے بعد پھر اس طرف آنا چاہیے۔ اور اکثر عاملین اس سے پیسہ کیوں لوٹتے ہیں؟ وہ یہ ذہن بنا دیتے ہیں بچوں کا، شاگردوں کا، اسٹوڈنٹ کا، کہ اس سے بڑا چلہ کوئی نہیں ہے، اور جو بندہ یہ چلہ کر دیتا ہے پھر اس کے اندر پوری زندگی وہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اب بندہ یہ سوچتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بندہ یہ سنتا ہے کہ سورۃ جن کا چلہ ہے، پھر استاد اتنی بڑی ذمہ داری گارنٹی سے بات کر رہا ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ اور مقدس بابرکت ذات نے جنات کو سبق پڑھایا، جنات کو دعوت دی۔ اس کے اندر جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سورۃ جن کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اکثر بچیاں بہت سارا پیسہ لٹاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عاملین بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو میرے بھائی کا سوال تھا اس کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت تمام عاملین کی حفاظت فرمائے، اور جو عاملین لوگوں کو لوٹتے ہیں اللہ ان سے حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ کل جو ہمارا موضوع ہے کہ جو لوگ بغیر اجازت کے دھڑا دھڑ وظائف پڑھتے ہیں اور کسی کو تباہ کرنے کے جو وظائف کیے جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کا پھر برعکس کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا ریٹرن پھر کیسے ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کے خلاف عداوت کا عمل کر رہا ہوں تو اس کا ریاکشن مجھ پر کیا ہوگا، تو انشاءاللہ کل ساری چیزیں اس کل کی ویڈیو میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعا کا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔